इस वक्त हमारे सामने है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के महासचिव एहतेशामुल हक। एहतेशाम साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो भारत की जो राजनीतिक हालात है, भारत का ऑपोजिशन बिल्कुल बिखरा पड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कल जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी की जीत हुई है और ऑपोजिशन की कई अहम बड़ी पार्टियों ने उनके हक में वोट किया है। दूसरी ओर टीएमसी ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा जी को अपना राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया था, उनको जितना वोट मिलना चाहिए था उससे भी कम हुआ है। इवन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी की ओर से क्रॉस वोट हुआ है। और दूसरी बात की कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के लिए जिनको नॉमिनेट किया है, मार्गरेट अलवा, उसके उनके चुनाव में टीएमसी ने ये फैसला किया कि वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या भारत का अपोजिशन पार्टी बिखरा हुआ है? क्योंकि एक तरफ आप बात कर रहे हैं 2024 में आप लोग बीजेपी को हराएंगे। कल खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप अगला चुनाव बीजेपी को हराने के लिए होगा, बीजेपी को रिजेक्शन के लिए होगा। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन बिखरा हुआ है, क्या लगता है कि अगला 2024 के चुनाव में क्या एक बार फिर से बीजेपी को वॉक ओवर मिलने जा रही है? बिल्कुल नहीं। मैं इस सवाल से वॉक ओवर के सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ कि आने वाले 2024 में उनको फिर से बहुमत हासिल होगा। देखिए, आपने कहा जिस हिसाब से, ठीक है। एक्चुअली ये लोग जो है तमाम एजेंसीज को, जो सरकारी एजेंसीज है, उसका भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग। जिस हिसाब से ईडी के शक्ल में, सीबीआई के शक्ल में लोगों को इस तरह से हैरासमेंट, तमाम पार्टियों को जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, इन लोगों को डरा करके, धमका करके, हम समझते हैं 300 से 350, जब से बीजेपी की सरकार आई है, 300 से 350 केसेस जो है ईडी और सीबीआई के द्वारा इन लोगों ने किया है। जो ये भारत का इतिहास में इस तरह का कभी भी आज तक, जो 65 साल से 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, जिसने देश को, हमारा देश जो भारत इतना बड़ा देश, महान, आज एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक उन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने कोई भी चीज दिया नहीं है देश को, बल्कि देश से लिया है। तो ये हम नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ ईडी के डर से और सीबीआई के डर से तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, इनको ये डरा धमका करके अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके साथ में ईडी का प्रयोग करेंगे। ईडी का जो है हर जगह भेजा जा रहा है, इस वजह करके लोग, अपोजिशन वाले लोग जो है, इसमें कहीं न कहीं पर हम समझते हैं, जिस हिसाब से अभी महाराष्ट्र का हालात आपके सामने रूबरू आईना की तरह साफ है। जो वहाँ की सरकार, जो रनिंग सरकार थी, उसको पैसे से खरीद फरोख्त कर करके वहां से भेजा गया, 2-3 स्टेशन से फिर गुवाहाटी ला करके इनको इस तरह से ट्रेवल, जिस तरह से किडनैपिंग होता है, लोगों को किडनैप करते हैं, उस तरह से एमएलए को किडनैप कर करके वहां से, समझ लिए, वहां की सत्ता को गिरा करके वहां बीजेपी ने सरकार बनाई है। और देखिए, इस तरह का पूरे भारत में अपोजिशन के तमाम लोगों को इस तरह से लोग डर भय दिखला रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जहां तक कि आपने कहा कि द्रौपदी जी, तो ये जो उनकी जो कल की जो जीत हुई है, तो ये सब डर के माहौल के वजह करके जो है तमाम अपोजिशनल लोगों ने भी थोड़ा बहुत जगह दे दिया है। लेकिन मेरी पार्टी, समझ लिए, हमारा जो कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी, बहुत अच्छा खासा उनको मिला है, लेकिन अपोजिशन का साथ हम लोगों को नहीं मिला है। कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई के वजह कर है। लेकिन गुज़श्ता कल हमारे यूथ आइकन जो है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि देखिए, हमारी तकरीबन लोकसभा और राज्यसभा मिला के 35 सीट हमारा है, तो इसमें हम लोग बाइकाट करेंगे। इस वजह करके हमारी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हम लोग को, संख्या जो हमारी है, उसके बावजूद भी हम लोग सही नहीं किया गया है। तो ये हम लोग बाइकाट करने जा रहे हैं कि ये जो है, जो बहुत ही गलत चीज है, इस तरह के जो हो रहे हैं, तो हम लोग इसका बाइकाट करेंगे। हमारे ऑल इंडिया के तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी और हमारे वहाँ जितने भी नेता थे, वहाँ बैठ के कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आपने कहा 2024 में क्या दीदी प्रधानमंत्री बनने जा रही, सवाल में आपका ये भी था। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारी 42 सीट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ परिस्थिति कल का जो था, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे। अभी देखिए गोवा, अभी देखिए त्रिपुरा,
अभी देखिए हर आसाम, अभी हर जगह से लोग कल के हमारी नेत्री का जो संदेश दिए हैं, जो कल वो 1 घंटा 5 मिनट तक संबोधित किए हैं पूरे लोगों को, हिंदी में और बांग्ला में उन्होंने अपना तमाम लोगों को कहा है कि देखिए ये जो सरकार जो अभी पोजीशन भारत में चल रहा है, ये आज देखिए कोई ऐसा कभी हुआ है तारीख में कि खाने में भी टैक्स लगता है, आटा में टैक्स, पनीर में टैक्स, दूध में टैक्स। अगर मैं दूध लाता हूँ पैकेट से और वो दूध अगर फट जाता है तो क्या उस पर सरकार हमें कुछ देगी? सोचने की बात है। तो ये सरकार जो है, इसने जो है ये सिर्फ ईडी का भय दिखला करके और मुत्तहद नहीं लोगों को खोने दे रहे हैं। तो लेकिन मेरी ममता बनर्जी ने कल लोगों को संबोधित किए हैं कि देखिए हम यहाँ 42 सीट में, मैं आपको ऑन कैमरा हालात बंगाल और न्यूज टैग के इंडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, यहाँ बंगाल में टाटा फिक्स हो गई है। इसलिए यहाँ जो वातावरण, जो मतलब लोगों को अंदर गुजब जिसको बोलते हैं, प्रोपेगेंडा जिसको बोलते हैं, रिमोर जिसको बोलते हैं, उड़ा दिया था कि 200 सीट लाएंगे। तो देखिए बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। ये बंगाल है, ये यहाँ जो है ये मिट्टी ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की मिट्टी है, ये मिट्टी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मिट्टी है, ये मिट्टी जो है हमारे काजी नजरुल इस्लाम जी की मिट्टी है, ये मिट्टी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है, जिन्होंने लोगों से कहा, भारत के लोगों से, कि तुम खून दो तो मैं आज़ादी दूंगा। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की अशफाक भाई, यहाँ कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही हाई शिक्षित है, हाई क्वालिफाइड है। उपराष्ट्रपति के लिए जिनको नॉमिनेट किया है मार्गरेट अलवा, उसके उनके चुनाव में टीएमसी ने ये फैसला किया कि वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या भारत का अपोजिशन पार्टी बिखरा हुआ है? क्योंकि एक तरफ आप बात कर रहे हैं 2024 में आप लोग बीजेपी को हराएंगे। कल खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप अगला चुनाव बीजेपी को हराने के लिए होगा, बीजेपी को रिजेक्शन के लिए होगा। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन बिखरा हुआ है, क्या लगता है कि अगला 2024 के चुनाव में क्या एक बार फिर से बीजेपी को वॉक ओवर मिलने जा रही है? बिल्कुल नहीं। आपके मैं इस सवाल से, वॉक ओवर के सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ कि आने वाले 2024 में मतलब उनको मतलब फिर से बहुमत हासिल होगा। देखिए आपने कहा जिस हिसाब से, ठीक है, एक्चुअली ये लोग जो है तमाम एजेंसीज को, जो सरकारी एजेंसीज है, उसका भारतीय जनता पार्टी मतलब इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग। जिस हिसाब से ईडी के शक्ल में, सीबीआई के शक्ल में लोगों को इस तरह से हैरासमेंट, तमाम पार्टियों को, मतलब जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, इन लोगों को डरा करके, धमका करके, हम समझते हैं 300 से 350, जब से बीजेपी की सरकार आई है, 300 से 350 केसेस जो है ईडी और सीबीआई के द्वारा इन लोगों ने किया है। जो ये भारत का इतिहास में इस तरह का कभी भी आज तक, जो 65 साल से 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, जिसने देश को, हमारा देश जो भारत इतना बड़ा देश, महान, आज एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक उन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने कोई भी चीज दिया नहीं है देश को, बल्कि देश से लिया है। तो ये हम नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ ईडी के डर से और सीबीआई के डर से तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, इनको ये डरा धमका करके अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके साथ में ईडी का मतलब प्रयोग करेंगे, ईडी का जो है मतलब हर जगह भेजा जा रहा है। इस वजह करके लोग, अपोजिशन वाले लोग जो है, इसमें कहीं न कहीं पर हम समझते हैं, जिस हिसाब से अभी महाराष्ट्र का हालात आपके सामने रूबरू आईना की तरह साफ है, जो वहाँ की सरकार, जो रनिंग सरकार थी, उसको पैसे से खरीद फरोख्त कर करके वहां से भेजा गया, 2-3 स्टेशन से फिर गुवाहाटी ला करके इनको इस तरह से ट्रेवल, जिस तरह से किडनैपिंग होता है, लोगों को किडनैप करते हैं, उस तरह से एमएलए को किडनैप कर करके वहां से समझ लिए वहां की सत्ता को गिरा करके वहां बीजेपी ने सरकार बनाई है। और देखिए इस तरह का पूरे भारत में अपोजिशन के तमाम लोगों को इस तरह सा लोग डर भय दिखला रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जहां तक कि आपने कहा कि द्रौपदी जी, तो ये जो उनकी जो कल की जो जीत हुई है, तो ये सब डर के माहौल के वजह करके जो है तमाम अपोजिशनल लोगों ने भी थोड़ा बहुत जगह दे दिया। लेकिन मेरी पार्टी, समझ लिए हमारे जो कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी, बहुत अच्छा खासा उनको मिला है, लेकिन अपोजिशन का साथ हम लोगों को नहीं मिला है। कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई के वजह कर है। लेकिन गुज़श्ता कल हमारे
यूथ आइकन जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि देखिए हमारी तकरीबन लोकसभा और राज्यसभा मिला के 35 सीट हमारा है, तो इसमें हम लोग जो है हम लोग बाइकाट करेंगे। इस वजह करके हमारी इतनी माने बड़ी होने के बावजूद भी हम लोग को संख्या जो हमारी है उसके बावजूद भी हम लोग सही नहीं किया गया है, तो ये हम लोग बाइकाट करने जा रहे हैं कि ये जो है जो बहुत ही मतलब गलत चीज है। इस तरह के जो हो रहे हैं तो हम लोग इसका बाइकाट करेंगे। हमारे ऑल इंडिया के तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी और हमारे वहाँ जितने भी नेता थे वहां बैठ के कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आपने कहा 2024 में क्या दीदी प्रधानमंत्री बनने जा रही, सवाल में आपका ये भी था। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारी 42 सीट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ परिस्थिति कल का जो था पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे। अभी देखिए गोवा, अभी देखिए त्रिपुरा, अभी देखिए हर आसाम, अभी हर जगह से लोग कल के हमारे नेत्री का जो संदेश दिए हैं, जो कल वो 1 घंटा 5 मिनट तक संबोधित किए हैं पूरे लोगों को हिंदी में और बांग्ला में, उन्होंने अपना तमाम लोगों को कहा है कि देखिए ये जो सरकार जो अभी पोजीशन भारत में चल रहा है, ये आज देखिए कोई ऐसा कभी हुआ है तारीख में कि खाने में भी टैक्स लगता है, आटा में टैक्स, पनीर में टैक्स, दूध में टैक्स। अगर मैं दूध लाता हूं पैकेट से और वो दूध अगर फट जाता है तो क्या उस पर सरकार हमें कुछ देगी? सोचने की बात है। तो ये सरकार जो है इसने जो है ये सिर्फ ईडी का भय दिखला करके और मुत्तहद नहीं लोगों को खोने दे रहे हैं। तो लेकिन मेरी ममता बनर्जी ने कल लोगों को संबोधित किए हैं कि देखिए हम यहाँ 42 सीट में, मैं आपको ऑन कैमरा हालात बंगाल और न्यूज टैग के इंडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, यहाँ बंगाल में टाटा फिक्स हो गई है। इसलिए यहाँ जो वातावरण जो मतलब लोगों को अंदर गुजब जिसको बोलते हैं, प्रोपेगेंडा जिसको बोलते हैं, रिमोर जिसको बोलते हैं, उड़ा दिया था कि 200 सीट लाएंगे। तो देखिए बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये बंगाल है। ये यहाँ जो है ये मिट्टी ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की मिट्टी है, ये मिट्टी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मिट्टी है, ये मिट्टी जो है हमारे काजी नजरुल इस्लाम जी की मिट्टी है, ये मिट्टी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है, जिन्होंने लोगों से कहा, भारत के लोगों से, कि तुम खून दो तो मैं आजादी दूंगा। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की अशफाक भाई यहाँ कार्ड नहीं चलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही हाई शिक्षित है, हाई क्वालिफाइड है। एक सवाल लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि जिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ आप लोगों ने हमेशा आवाज उठाया, आप लोगों ने हमेशा कहा कि ये जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है ये एक्चुअली में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल पार्शल होकर काम कर रहे हैं। आज उनको भाजपा ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। आपकी पार्टी अगर अपोजिशन पार्टी है तो बजाय उनकी मुखालफत करने की और कांग्रेस की जो कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट करने के बजाय आप लोग इलेक्शन से ही बाइकाट कर रहे हैं। क्या ये मान के चले कि टीएमसी बीजेपी के कैंडिडेट को बैकडोर से जिताना चाह रही है? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये किसी भी कीमत पर नहीं। देखिए जहां आपने कहा जगदीप धनखड़, हम लोगों ने तमाम पार्टी के लीडरान ने जगदीप धनखड़ के मुतालिक कहा कि वो बहैसियत 2019 से यही जुलाई का महीना में वो गवर्नर यहाँ बने थे और यही जुलाई में समझ लीजिए 3 साल के अंतराल में उन्हें तोहफा के तौर पर, देखिए वो बीजेपी के अपोजिशन के लीडर के हिसाब से वो काम कर रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जलाओ पार्टी आज उनको तोहफा ही में समझ लिए कि वो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेटेड वहां हुए हैं, उनका हुआ है, तो ये उनको तोहफा मिला है। हम लोग बार बार कहते थे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बार बार कहते थे कि ये गवर्नर कभी भी भारतीय के इतिहास में, भारत में गवर्नर का कभी भी इस तरह का रोल नहीं रहा है कि इस तरह का वो अपोजिशन के हिसाब से बात करते थे। आपने देखा होगा 2021 का जो विधानसभा गया है तो वहां बीजेपी के तमाम लीडरों का अड्डा था, वो गवर्नर हाउस नहीं था, वो बीजेपी के एक दफ्तर थे। तो ये साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो मोहन भागवत, ये हमारे जो नड्डा जी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने उनको, हमारी नेत्री को इतना डिस्टर्ब करने के इसमें
उनको तोहफा में है, उपराष्ट्रपति को इनाम के तौर पर उनको कैंडिडेट मिला है। तो हम लोग किसी भी कीमत, हम लोग बोला तो कि हम लोग बायकॉट करेंगे, इसलिए उनको हराने के लिए काम नहीं हो रही, उसको हम लोग तो किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि हमारा 35 कैंडिडेट राज्यसभा लोकसभा मिला करके है, तो इस तरह से हम लोगों को भी तो तवज्जो देना चाहिए। तो ये हम लोगों के साथ कहीं न कहीं जो है हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। इस भारत का ऑपोजिशन बिखरा हुआ, भारत का ऑपोजिशन बिखरा हुआ नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी वो आगे बढ़ रही है, वो आगे आ रही है। और मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपया हर एक भारतीय को आएगा। इन्होंने तो कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि 70 रुपया का पेट्रोल वाली सरकार है, उसको हम आधा 35 करेंगे। इन्होंने कहा कि हम विदेश से काला धन लाएंगे। लेकिन एक भी आज देखिए कि एक भी कोई काम अगर करें, हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम के काट चल करके हमारे हिंदू भाई को ये ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमान तो देखिए गरीब तबके के लोग हैं, वो डेली मजदूरी करते हैं। ये मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये हिंदू भाई को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए यही चीज सेम चीज श्रीलंका में था, जहाँ की 2 करोड़ 20 लाख आबादी है, वहाँ 10% मुसलमान थे। तो वहाँ जो राज कर रहे थे, वहाँ जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यही कार्ड चला था। तो वही कार्ड यहाँ चल रहा है। तो हमारे कहीं न कहीं हिंदू भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनको हम लोग यहाँ मतलब बड़े भाई का हमेशा मतलब दर्जा देते हैं, मानते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हमारे हिंदू भाई को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आज 400 रुपया का सिलेंडर, बताइए, स्मृति ईरानी वो प्रोटेस्ट करती थी, आज 1080 रुपया का पोजीशन हो गया है। कहाँ स्मृति ईरानी गई? सबकी दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी, जो समझ लिए कि आज एक तो मैं आप बता रहा हूँ 70 योजनाएं हैं अशफाक भाई, आज 5 लाख का मेडिकल हर एक फैमिली को दिया है। ये कहाँ किसी को प्रोवाइड है? किसी राज्य में नहीं है। वो नेत्री ममता बनर्जी ने इतनी स्कीम दी है। तो इस वजह कर हम चाहते हैं कि 2024 में मैं पीएम के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर हमारी नेत्री ममता बनर्जी को लाल किला में जो है वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहाँ फ्लैग होस्टिंग करे भारत का। ये मेरा दिली तमन्ना है। और हमारी नेत्री ने कल जो हम लोगों को आदेश दिया है कि हम लोग 2023 में या 2024 में, 2022 चल रहा है, किस हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से हमको उनके आदेश के मुताबिक चलना है। और उन्होंने एक और संदेश दिया है कि लोगों से मिल के रहें, लोगों से जुड़ के रहें। गरीब जो हमारा यहाँ के जो वोटर है, उनके लिए कोई भी दुख सुख में हम तमाम कैडरों को आगे बढ़ चढ़ के आना होगा। यहाँ के लोगों की खुशी के लिए, यहाँ के लोगों के भलाई के लिए ये नेत्री ने हमारी कल संबोधित किया है। तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपके ऑन कैमरा के 2024 में हम भारत के एक अच्छे दिन, मोदी बोलते थे, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छे दिन हमारी ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में समझ लिए कि जो पिंक सिटी से कहलाता था जयपुर, आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने लंदन के टाइप का कलकत्ता को बनाया है। स्काई की सिटी के तौर पर कलकत्ता को देखा जा रहा है। स्काई सिटी ने, हमारी नेत्री ने कहा कि हम कलकत्ता को स्काई सिटी बनाया है। तो आज देखिए पूरा कलकत्ता स्काई सिटी सादा ब्लू की तरफ पर खूबसूरत सा ये तोहफा है, ये हमारे बंगाल के लोगों को, खासकर सिटी ऑफ जॉय जो कलकत्ता जाना जाता है। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि आने वाला 2024 में ममता बनर्जी को, इसलिए उनके जैसा कोई भी लीडर ईमानदार नहीं है। और वो जो है समझ लीजिए वो एक ही उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर जो है वो लड़ते झगड़ते करके वो आज यहाँ तक पहुंची है। और आने वाले दिन में जो परिस्थिति, वो जो ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है, मुझे पूरी ये है, दिली मेरी तमन्ना है। और मुझे ऊपर वाले पर भी इतना यकीन है कि जो सच का साथ होगा तो अल्लाह पाक भी, ऊपर वाला भी उसका साथ देगा। तो ममता बनर्जी के लिए पूरा बंगाल का अवाम और पूरे हिंदुस्तान का अवाम साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बंगला।